Hello dear students, myself Manish Pandey, senior maths faculty in उमरा रेडियंट स्कूल। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो भी इनइक्वलिटीज़ पढ़ाया था, मॉडल्स वगैरह पढ़ाया था। आज की क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा सेट थ्योरी। तो आइए पढ़ते हैं सेट थ्योरी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको सेट थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ। सेट थ्योरी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। सेट थ्योरी बेसिकली बहुत ब्रॉडली इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे भी हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी वगैरह में यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी में यूज़ करेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे। और सेट्स जो है अपने अराउंड्स जो एलिमेंट्स हैं उससे रिलेटेड है। तो ये आपको ना बहुत ज़्यादा समझ आएगा। बहुत आसान चैप्टर है, एनसीईआरटी का पहला एक चैप्टर है, तो बेहद आसान चैप्टर है। तो सेट थ्योरी के बारे में मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। सेट थ्योरी क्या है? सेट थ्योरी, सेट थ्योरी किसे बोलते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको सेट थ्योरी की डेफिनेशन बताता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, सेट थ्योरी क्या है? सेट थ्योरी, अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, अ सेट इज well defined collection of distinct object, अब इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ सेट थ्योरी का जो इन्वेंशन किया था वो किया था जॉर्ज कैंटर ने। स्पेलिंग है इसकी JGEORG, जॉर्ज कैंटर, CANTOR। जॉर्ज कैंटर ने सेट थ्योरी के बारे में बताया था। सेट थ्योरी की जो डिफिनीशन है वो क्या है, वो मैंने आपको बताई। सेट थ्योरी इज ए सेट इज डिफाइंड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब जो सेट की डिफिनीशन है वो बहुत सिंपल है। अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड होल्ड करिएगा बस। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जैसे मैं आपसे बोलूँ आपकी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं। सपोज आपकी क्लास में अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस रूम, तो ये एक वेल डिफाइंड है क्योंकि उस रूम में क्लास के मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है। वेल डिफाइंड है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से डिफाइन है, 1 2 3 4 5। मैं बोलूँ नंबर्स, तो नंबर्स इज़ नॉट अ कलेक्शन। नंबर्स तो कुछ भी हो सकता है, नंबर्स सेट के अंदर नहीं आएगा। लेकिन मैं बोलूँ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर की वेल डिफाइंड डिफिनीशन है कि जी हाँ वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 और ऐसे जाएगा। इन्हें नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी वेल डिफाइंड है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब उसमें रियल नंबर भी होगा। वो आप जब भी जानते नहीं हैं, थोड़े दिनों बाद आपको समझ आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर और रियल नंबर का कलेक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ लोग इसे बोलते हैं एडिशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर, वो गलत बोलते हैं। इट इज़ नॉट अ एडिशन, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो अभी आप उसको छोड़ दीजिए। जैसे मैं बोलूँ कि अल्फ़ाबेट्स वेल डिफाइन है, ए से लेकर जेड तक होता है। मैं बोलूँ वोवेल्स इन अल्फ़ाबेट्स, तो वोवेल्स भी पता है, AEIOU, ये वेल डिफाइंड है। तो इन्हें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होंगे उन्हें अपन बोलेंगे सेट के अंतर्गत आएंगे। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल A से, कैपिटल B से, कैपिटल C से, इससे डिनोट करते हैं। सेट को हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, जैसे ये सेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी जैसे लिखेंगे AEIOU। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, ये जो ए सेट है, सेट ए है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन अल्फ़ाबेट्स, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन अल्फ़ाबेट, तो इट इज़ अ सेट।
इट इज़ अ सेट, क्योंकि डिफाइंड है कि ये जो वोवेल्स हैं वो अल्फ़ाबेट्स में फिक्स हैं कि 5 ही वोवेल्स होते हैं। मैं बोलूँ कंसोनेंट इन वोवेल्स तो वो भी फिक्स हैं, दैट दीज आर 21 जो एलिमेंट्स आएंगे। जो अंदर ये एलिमेंट्स लिखे हुए इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स। और इस एलिमेंट को, जैसे ये ए लिखा हुआ है, ए इस सेट ए के अंदर है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स, इसी से बोलते हैं बिलोंग्स, ए बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखेंगे, ई बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ई भी ए के अंदर है, आई भी अंदर है तो ऐसे लिखेंगे, आई बिलोंग्स टू ए। ऐसे ओ भी इसके अंदर है तो लिखेंगे ओ बिलोंग्स टू ए। ऐसे यू भी है तो यू को भी लिखेंगे यू बिलोंग्स टू ए। लेकिन जैसे मैं लिखूँ बी, तो बी इस ए के अंदर नहीं, तो लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मैं लिख दूँ डी, तो डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्यों? क्योंकि डी इसके अंदर नहीं है। तो किसी भी सेट को कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट लिखते हैं। अंदर जो एलिमेंट्स लिखते हैं यूजुअली उसे स्मॉल लेटर में लिखते हैं। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, किसी भी कैपिटल लेटर से उसको डिनोट किया जा सकता है। तो अब मैं आपको सेट के कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल है द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज़ अ वेल डिफाइंड, क्योंकि डेफिनेशन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी। जैसे मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, तो नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया वेल डिफाइंड है कि कौन कौन प्राइम मिनिस्टर्स हुआ है, कितने हुए, 14 है, 15 है, जो भी नंबर है वो फिक्स है। मैं बोलूँ इंसेक्ट्स इन दिस रूम, तो इंसेक्ट्स, आप इंसेक्ट्स काउंट ही नहीं कर सकते। कौन से इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं? मच्छर की बात कर रहे हैं, मॉस्किटो की बात कर रहे हैं, या सिंपल बीज की बात कर रहे हैं, या कौन से इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं? जब तक डिफाइन नहीं होगा तो अपन नहीं बता पाएंगे। जैसे मैं बोलूँ मॉस्किटो इन दिस रूम, तो मॉस्किटो इन दिस रूम इज़ वेल डिफाइंड। पर मैं बोलूँ इंसेक्ट इन दिस रूम, तो इंसेक्ट इन दिस रूम इज़ नॉट डिफाइंड। जैसे बोलूँ मैं, मान लीजिए कोई नाम, बच्चे का नाम ले लेते हैं अजय, अजय इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि इंटेलिजेंट है, किस में इंटेलिजेंट है? वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, खेलने में इंटेलिजेंट है, या शैतानी करने में इंटेलिजेंट है, किस चीज़ में वो इंटेलिजेंट है, ये आपने डिफाइन नहीं किया। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा नाम मनीष पांडे, मैं बोलूँ मनीष पांडे इज़ अ मैथमेटिशियन, इज़ अ बेस्ट मैथमेटिशियन, तो ये वेल डिफाइंड है। लेकिन मैं बोलूँ इट इज़ अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, तो एजुकेटेड पर्सन इज़ नॉट वेल डिफाइंड। किस चीज़ में एजुकेटेड है वो? शैतानी में एजुकेटेड है, पढ़ाई लिखाई में एजुकेटेड है, या किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट में एजुकेटेड है, इस तरीके से। तो इसे वेल डिफाइंड और डिफाइंड में फ़र्क आप समझना। डिफाइंड का मतलब पर्टिकुलर डिफिनेशन होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर बताया हुआ है इन्होंने, तो ये वेल डिफाइंड है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, द सेट ऑफ वोवेल्स, जो मैंने अभी ऊपर लिखा, द सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स या इंग्लिश लैंग्वेज। तीसरा मैंने आपको बताया आपको द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये देखिए। चौथा मैं आपको बताऊं तो आप किसी मतलब कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स की शेप फिक्स होती है। द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, इन अ प्लेन का मतलब किसी सरफेस में। जैसे मान लीजिए इस पेज में, तो ये पेज एक प्लेन है, इस पेज में मैं कितने भी ट्रायंगल खींचूं तो वो जो ट्रायंगल का सेट है वो एक सेट कहलाएगा बेसिकली, क्योंकि ट्रायंगल खुद ही एक डिफिनेशन है कि ट्रायंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल नहीं होगा तो स्क्वायर बना होगा, तो स्क्वायर तो ट्रायंगल नहीं, स्क्वायर तो ट्रायंगल की तरह नहीं दिखेगा। तो बेसिकली ट्रायंगल की अपनी स्पेशल डिफिनेशन है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, तो वो ट्रायंगल की अपनी स्पेशल डिफिनेशन है। इस तरीके से नेक्स्ट है, जैसे मैं नेक्स्ट आपको एग्जांपल दूं कि मान लीजिए अपन बात करते हैं स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो अपने स्टेट्स 29 स्टेट्स हैं, 2 या 3 टेरिटरी बने हैं, तो वो ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आप काउंट कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ द सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स
इन इंडिया, ये हो गया। और भी हैं अपने पास, जैसे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स तो मैं आपको देता जाऊंगा, एग्जांपल्स की तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि द सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन ईयर, ये मैं बोल दूँ तो 12 ही होते हैं, तो 12 आप काउंट कर सकते हैं, वेल डिफाइंड है। या जी मैं ऐसा भी बोल दूँ द सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर विच हैज़ 30 डेज, तो 30 डेज वाले आप मंथ्स अलग कर लेंगे तो वो भी डिफाइंड हो गया। द सेट ऑफ ऑल स्टार इन स्पेस, द सेट ऑफ ऑल स्टार इन स्पेस, ये स्टार की शक्ल तो सेम ही होगी, तो स्टार वेल डिफाइंड है। लेकिन तो इस तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं कि कौन कौन से सेट आप क्या सेट है और क्या सेट नहीं है। तो सेट के बारे में बेसिकली आपको ये जानना है कि सेट जो है वेल डिफाइंड होना चाहिए, डिफिनीशन उसकी क्लियर होनी चाहिए कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मतलब वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब संतोष इज इंटेलिजेंट, किस में इंटेलिजेंट है पता ही नहीं है। संतोष इज बेस्ट इन स्कूल, किस चीज़ में बेस्ट है, वो एक्टिविटी में बेस्ट है, पढ़ने में बेस्ट है, तो वो डिफिनीशन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का नाम लूँ मैं, अजय का नाम लेता हूँ, अजय टॉप हिज स्कूल, किस चीज़ में, गेम में टॉप किया उसने, पढ़ाई में टॉप किया है, किस में टॉप किया, इसकी डिफिनीशन होनी चाहिए। यदि डिफिनीशन है तो वो सेट्स हैं, अदरवाइज वो सेट्स नहीं है। जैसे मैं बोलूँ द सेट ऑफ ऑल स्टार इन स्पेस, तो ऑल इन स्टार इन स्पेस, तो स्पेस में स्टार की शक्ल तो अलग ही दिखती है ना, तो स्टार इन स्पेस इज अ सेट। तो इस तरीके से मैं बोलूँ कि ऑल लेडीज़ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, तो वो भी इंदिरा गांधी फिक्स है, तो अपने आप वो सेट है, अपने आप में एक सेट है। लेडी प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं अपन, तो वो भी एक सेट है। तो बेसिकली ये मैंने आपको बताया एलिमेंट्स ऑफ सेट के बारे में। मैंने बताया कि ये जो सेट ए है, ए को मान लीजिए मैंने इस तरीके से लिखा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर AEIOU मैंने लिखा, तो ये जो ए है वो एलिमेंट है, ई भी एलिमेंट है, आई भी एलिमेंट है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो एलिमेंट्स कहलाएगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसे अपन क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। और कर्ली ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है, मतलब कर्ली ब्रैकेट के बाहर जैसे ये ए लिखा हुआ है तो ये सेट का नाम है, ये ए सेट है, कोई सेट है ए जिसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिनोट करेंगे और उसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, उसके इस सेट के एलिमेंट्स हैं ये। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ, द सेट ऑफ, जैसे जो मैंने अभी आपको बताया, द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर which has 30 days, तो दिस इज ऑल अबाउट सेट की डिफिनीशन क्या है वो मैंने आपको बताया। तो सेट बेसिकली सेट इज़ अ वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब उस ऐसा कलेक्शन, कुछ सेट बोलेंगे जो वेल डिफाइंड हो, जिसके डिफिनीशन प्रॉपर हो, उसे बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, ये ध्यान रखना है कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ रिपीट नहीं होना चाहिए सेट के अंदर कभी भी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई और एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सेट लिखा ए के अंदर मैंने लिख दिया ABCD और A, तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी चीज़ इसमें रिपीट नहीं होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, यानी कि इसमें ये A नहीं होना चाहिए, ये A नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ इसमें रिपीट नहीं होनी चाहिए। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब डिस्टिंक्ट होंगे, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। तो बेसिकली दिस इज़ द डिफिनीशन ऑफ सेट जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। तो मेरे ख्याल से जो उसमें ज़्यादा समय लगेगा तो मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सेट को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट को डिफाइन करने का क्या तरीका है और किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास को देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया सकता है, कौन कौन से तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। मैंने एक तरीका बता दिया, ये वन ऑफ द टू तरीका है। जो तो दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें से ही एक तरीका ये है। इसको क्या बोलते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, क्योंकि अभी मैं वो डिस्क्लोज
नहीं करूँगा। इट इज़ अ वेल सीक्रेट, वेल गुड, मतलब वेल सीक्रेट, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।